कहते हैं। शादी के बाद लड़की का घर बदल जाता है, लेकिन सच ये है, धीरे धीरे उसका मायका भी बदल जाता है। निशा अपने मायके की सबसे लाडली थी। घर में उसकी हंसी ही जैसे रौनक थी। सुबह माँ की आवाज से उठना, पापा के साथ चाय पीना, भाई के साथ छोटी छोटी बातों पर हंसना, उसका पूरा दिन बस अपने घर के लोगों के बीच गुजरता था। उसे कभी कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो घर उसका था। हर चीज पर उसका हक था। फिर एक दिन उसकी शादी हो गई। विदाई के समय जब उसने घर को आखिरी बार देखा, तो आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक भरोसा भी था कि ये घर कभी उससे दूर नहीं होगा। उसने रोते हुए कहा, मैं जल्दी जल्दी आती रहूंगी। और सबने हंसकर कहा, ये घर हमेशा तेरा ही रहेगा। वो बात उसने दिल से मान ली थी। कुछ महीनों बाद वो पहली बार मायके आई। दिल में वही खुशी, वही अपनापन, वही बचपन वाली एक्साइटमेंट। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। माँ किचन में व्यस्त थी, भाभी घर के काम में लगी हुई थी, भाई कहीं बाहर गया हुआ था। पहले जैसे सब उसके पास आकर बैठ जाते थे, वैसा कुछ नहीं हुआ। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई और बस सबको काम करते हुए देखती रही। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा, अब उसे हर छोटी चीज के लिए पूछना पड़ता था। मान, मैं ये ले लूं। भाभी, ये चीज कहाँ रखूं? जो घर कभी उसका था, अब वहां वो खुद को थोड़ा थोड़ा पराया महसूस करने लगी थी। एक दिन वो किचन में गई। माँ और भाभी आपस में बात कर रही थी। भाभी ने धीरे से कहा, मम्मी, अब ये मेहमान है, इससे काम मत करवाओ। निशा वहीं रुक गई। उसके कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, मेहमान। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर को वो अपना मानती थी, एक दिन वहां उसे मेहमान कहा जाएगा। उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वो वही कमरा था जहां उसने अपना बचपन बिताया था। दीवारें वही थी, सामान भी वही था, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। वो बिस्तर पर बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद गिरते रहे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बदला क्या है, घर या वो खुद। थोड़ी देर बाद माँ उसके पास आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बिना कुछ पूछे सब समझ गई। धीरे से बोली, बेटा, घर नहीं बदला है, बस वक्त के साथ जिम्मेदारियां बदल गई हैं। तू आज भी इस घर की बेटी है, लेकिन अब तेरी अपनी एक दुनिया भी है। निशा ने आंसू पोंछे। उसने पहली बार ये बात समझी कि मायका कभी खत्म नहीं होता, बस वहां रहने का हक पहले जैसा नहीं रहता। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना छोड़ दिया। वो जब भी मायके जाती, प्यार पहले जैसा ही मिलता, लेकिन अब वो ये उम्मीद नहीं करती थी कि सब कुछ पहले जैसा ही होगा, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि कुछ रिश्ते बदलते नहीं हैं, बस उनकी जगह बदल जाती है। और सच में, शादी के बाद लड़की मायका नहीं खोती, बस वहां उसका हक थोड़ा कम हो जाता है।